यूजर देखे जाते हैं और उसके बाद एडी भी कंसिडर कर ली जाती है। बट इन केस यू डू नॉट वांट दिस ऑथेंटिकेशन टू बी सक्सेसफुल फ्रॉम एडी, आप फिर अपना ऑथेंटिकेशन सोर्स सीक्वेंस बना लीजिए, आइडेंटिटी सोर्स सीक्वेंस बना लीजिए, और उस आइडेंटिटी सोर्स सीक्वेंस को फिर आप कॉल कर लेंगे। You can edit your default rule as well as you can create your custom, it's your choice। तो हमने इसमें कुछ default को ही इस्तेमाल किया। अच्छा, once the authentication is done, ये जो चीज है इसका बहुत critical role है ICE के किसी भी use case में। This is the mover and shaker authorization policy, और इसके rules जो हैं they are the eventual enforcement functions, जो कि हमने अपने शुरू की discussions में देखा था कि NAD एनफोर्समेंट करेगा, ICE उसको पॉलिसी पुश करेगा। तो वो जो एनफोर्समेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं वो इवेंचुअली इस ऑथराइजेशन की कमांड से ये तीर निकलता है। तो ऑथराइजेशन पॉलिसी में क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि ए यूजर हो तो लाहौर और कराची में लॉगिन हो, और ओ यूजर हो तो सिर्फ लाहौर में लॉगिन हो, तो उसके लिए हमने 2 ऑथराइजेशन रूल्स बना लिए उसी पॉलिसी सेट में, और उन दोनों रूल्स की फिर Z कंडीशंस अलग अलग बनेंगी, जाहिर है, Z1 एंड Z2। Z1 कंडीशन में हमने क्या किया था, हमने कहा कि भाई पहले तो हम देखेंगे कि उसका जो ग्रुप नेम है वो इक्वल हो यूजर आइडेंटिटी ग्रुप्स में से एडमिन ग्रुप के, ये हमने लोकली क्रिएट किया था। तो इसमें से ये डिक्शनरी है, ये उस डिक्शनरी का एट्रीब्यूट है नेम, ये डिक्शनरी है, ये उसका एट्रीब्यूट है, और ये उसकी वैल्यू है जो हम चेक कर रहे हैं। सो इफ आइडेंटिटी ग्रुप का नेम इज इक्वल्स टू लोकल जो यूजर आइडेंटिटी ग्रुप्स हैं उनमें जो हमने एडमिन ग्रुप बनाया है उससे मैच कर जाए, एंड, और फिर हमने एंड किया एक और ऑपरेंड के साथ जो अपने आप में एक कंडीशन है, और उसमें हमने डिक्शनरी यूज की, डिवाइस की डिक्शनरी। डिवाइस की डिक्शनरी में हमने एट्रीब्यूट यूज किया लोकेशन, और हमने उसको इक्वल चेक किया ऑल लोकेशंस में जो लाहौर लोकेशन है उसके, या फिर डिवाइस की जो लोकेशन है वो इक्वल होनी चाहिए ऑल लोकेशंस में कराची के। तो अगर ये चीज मैच हो जाती है तो Z1 क्या करेगा, Z1 अपना कमांड सेट और अपनी प्रोफाइल पुश कर देगा। उसके नतीजे में आप उस NAD के अंदर चले जाएंगे और जो आपको परमिशंस मिली हैं उसके मुताबिक आपके साथ बर्ताव किया जाएगा। Z2 में हमने आइडेंटिटी ग्रुप का नेम रखा इक्वल्स टू ऑपरेटर्स ग्रुप, ये भी हमने लोकली बना रखा था। एंड किया इसको, हमने सिर्फ लोकेशन देखनी है लाहौर। सो अगर Z2 के जुमरे में कोई आता है तो हम उसको अकॉर्डिंगली उसका कमांड सेट और प्रोफाइल एलोकेट कर देंगे। अब अगर कोई इन दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करता तो इवेंचुअली वो किस चीज के पास चला जाएगा, वो ऑथराइजेशन डिफॉल्ट के पास चला जाएगा, डिफॉल्ट ऑथराइजेशन रूल के पास, विच इज एट नंबर 3। और उसका कमांड सेट और उसकी प्रोफाइल क्या कहती है, सब कुछ डिनाई है। तो ऑब्वियसली डिनाई हो जाएगा। सो एज एन एग्जांपल, अगर NAD है हमारा कराची का और यूजर लॉगिन होता है उसके अंदर, NAD हमारा कराची का है और यूजर उसके अंदर लॉगिन होने की कोशिश करता है O यानी ऑपरेटर। तो जैसे ही ऑपरेटर टेलनेट करेगा NAD को, जो कि कराची का NAD है, टेकएक्स की रिक्वेस्ट आएगी। रिक्वेस्ट आने के बाद पॉलिसी सेट मैच किया जाएगा। ए कंडीशन तो मैच कर जाएगी क्योंकि हम सिर्फ टेकएक्स प्रोटोकॉल देख रहे हैं, अंदर आ जाएंगे। ऑथेंटिकेशन पॉलिसी में भी रूल मैच कर जाएगा, और हमारा यूजर नेम जो ऑपरेटर है वो या ओ है वो लोकल आइडेंटिटी स्टोर से ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन तो पास हो जाएगी। फिर जाएंगे ऑथराइजेशन पॉलिसी के पास। ऑथराइजेशन पॉलिसी के पास जब जाएंगे तो ऑथराइजेशन पॉलिसी देखेगी कि ऑपरेटर यूजर नेम है विच इज पार्ट ऑफ ऑपरेटर्स ग्रुप, वो ना तो इस कंडीशन में फुलफिल होता है, यानी आपका जो ऑपरेटर है दैट इज ट्राइंग टू लॉग इन कराची डिवाइस,
तो जिस डिवाइस में वो लॉगिन हो रहा है दैट इज कराची, तो ना तो वो इस कंडीशन में मैच होता है ना वो इस कंडीशन में मैच होता है। ये दोनों कंडीशंस या रूल्स ऑथराइजेशन के उसके लिए तो वर्क नहीं करेंगे, ये स्किप होते जाएंगे। तो जैसे ही स्किप होते जाएंगे, 1 स्किप हो जाएगा, 2 स्किप हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये वाली इसकी जो हरकत है ऑपरेटर की कराची में लॉगिन होने की, ये फिर डिफॉल्ट ऑथराइजेशन रूल हैंडल करेगा। डिफॉल्ट ऑथराइजेशन रूल इसको ऑब्वियसली डिनाई कर देगा, लिहाजा ऑपरेटर कराची के नैड में लॉगिन नहीं हो सकेगा। यही ऑपरेटर अगर लाहौर के नैड में टेलनेट करता है जिसकी लोकेशन लाहौर है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे मैच हो जाएगा, ये डिनाई के जिम्रे में नहीं आएगा। Z2 के एवज इसको उसमें जाने के लिए शेल 15 एलोकेट कर दिया जाएगा। So this use case in which we are using NAD location as well as group based condition matching to control TAGX authentication, is this use case logically clear to everybody? ओके, सो आइए हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है उसको देख लेते हैं क्विकली। नेटवर्क डिवाइसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर जो डिवाइसेस ऐड की हुई हैं उनका हम लोकेशन कराची और लाहौर अप्रोप्रिएटली सेट कर लें। सो 201 इज लाहौर एंड 202 IP NAD इज बेसिकली कराची। अच्छा जी, उसके बाद आइडेंटिटी ग्रुप्स में चलते हैं। हमने यहाँ पर यूजर आइडेंटिटी ग्रुप्स में एडमिन ग्रुप और ऑपरेटर्स ग्रुप बना रखा है। फिर हम आइडेंटिटीज में चलते हैं। आइडेंटिटीज में हमने यूजर ए और ओ बना रखा है। ए जो है वो एडमिन्स ग्रुप में है और ओ जो है वो ऑपरेटर्स ग्रुप में है। इसके बाद हम वर्क सेंटर्स में चलते हैं। वर्क सेंटर्स में हम डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन को डील कर रहे हैं क्योंकि तो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी सेट्स में चलते हैं। ये हमने अपनी पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी में हमने जो ए कंडीशन है, जो पेरेंट कंडीशन है, वो सिर्फ ये रखी थी कि टैगएक्स प्रोटोकॉल से कोई आए, ऑब्वियसली वो मैच करेगा। फिर इसमें चलते हैं। इसमें हमने ऑथेंटिकेशन पॉलिसी में रूल डिफॉल्ट ही यूज किया जो कि ऑल यूजर आईडी स्टोर को पॉइंट करता है। ऑथराइजेशन के ट्रिक से हमने इस चीज को हैंडल किया। सो ऑथ Z फॉर एडमिन एंड ऑथ Z फॉर ऑपरेटर, ये जस्ट नेम है, लेकिन हम अगर इसकी कंडीशन को देखें तो हमें कंडीशन में नजर आता है कि हम आइडेंटिटी ग्रुप और लोकेशन के दरमियान एंड कर रहे हैं, और लोकेशन के अंदर हमने जो 2 लोकेशंस ऐड की हुई हैं वो हम उनमें और कर रहे हैं। सो लोकेशंस को और किया जा रहा है, वेयर एज आइडेंटिटी ग्रुप को एंड किया जा रहा है। तो इसमें लाहौर लोकेशन हो ग्रुप ये हो तो भी यस, कराची लोकेशन हो ग्रुप एडमिन्स हो तो भी यस, ये कंडीशन मैच करेगी।